हेलो फ्रेंड्स। कल अपन ने लाइन एंड एंगल के बारे में लाइन एंड एंगल का टॉपिक किया था, उसके बारे में थ्योरी कर ली, उसके क्वेश्चन कर लिए। आज देखिए इसमें ही एक एंगल के बारे में पढ़ते हैं। एंगल के बारे में है एंगल बाई सेक्टर, कोण का अर्धक। कोण का अर्धक जो अभी तक पढ़ा है वो समझ में आया होगा। इससे आगे चलते हैं कोण के अर्धक के बारे में। तो देखिए कोण का अर्धक। अब देखिए ये एक कोण है, मान लीजिए ये कोण है ए ओ बी। एक रेखा जा रही है, एक किरण जा रही है यहां से ओ सी। ये पूरा कोण अपन ने माना कि थीटा है, ये पूरा कोण थीटा है। अब देखिए ये कोण, ये किरण जा रही है ओसी, जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है। बराबर मतलब ये पूरा थीटा, तो ये थीटा बाई 2 और ये थीटा बाई 2। ठीक है, तो देखिए जो ये ओसी है ये इसको बराबर भागों में बांट रही है, तो ओसी इसका एंगल बाई सेक्टर कहलाती है। क्या कहलाती है? एंगल बाई सेक्टर। जो किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटते हैं उसको एंगल बाई सेक्टर बोलते हैं, या फिर कोण का अर्धक। लाइन दैट इंटरसेक्ट्स एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स नोन एज एंगल बाई सेक्टर। अब इसमें आगे एक देखिए थ्योरम। मान लीजिए कि ये अपने पास एक एंगल है, ये अपने पास एक एंगल है, एंगल ए ओ बी। ओ बी लाइन को मैं इधर बढ़ाता हूं, ओ बी लाइन को मैंने सी तक बढ़ाया, और ये इधर कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है थीटा। अब देखिए ये लीनियर पेयर था या फिर रेखिक में हिंदी बोलेंगे तो ये बन गया अपना, पूरे का मान कितना था 180 डिग्री, तो ये इसका मान बना 180 डिग्री माइनस थीटा। 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया। अब देखिए मैं कहता हूं कि ये लाइन ओडी, ये लाइन ओडी है, और ये इधर एक लाइन ओ ई है। जो ओडी है वो तो कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी को काटती है, बराबर बराबर भागों में बांटती है, एंगल बाई सेक्टर है इसका। तो इसका ये थीटा बाई 2 और इसका ये थीटा बाई 2। एंगल बाई सेक्टर है, एंगल बाई सेक्टर क्या करेगा? हाफ हाफ इक्विवेलेंट पार्ट्स में बांट देगा। और ऐसे ही देखिए ये कोण को अंदर की तरफ काट रहा है, ये कोण को रियल में अंदर की तरफ काट रहा है, तो इसको बोलते हैं आंतरिक अर्धक, और इंग्लिश में बोले तो इंटरनल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। और इधर वाला है, ये अपन ने लाइन को इधर बढ़ाया तब ये बाह्य कोण बना है, इस कोण का ये बाह्य कोण बना है, तो इसको जो लाइन काट रही है उसको बोलते हैं बाह्य अर्धक, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। अब देखिए इसको मैंने बांटा तो थीटा का थीटा बाई 2 हो गया। अब देखिए ये पूरा कोण कितना बन रहा था? 180/2। तो ये वाला कोण देखिए 180 माइनस थीटा बटे 2, और ऐसे ये एंगल भी 180
80 माइनस थीटा बटे 2, यही होगा, क्योंकि ये भी पूरे एंगल को हाफ हाफ कर देगा, इक्विवेलेंट में करेगा ना, इक्वली डिवाइड कर देगा। आप देखिए ये कितना बनेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये भी 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये मैं हटा रहा हूं यहां से, ये 90 माइनस थीटा है और ये भी 90 माइनस थीटा है। क्यों? क्योंकि ये पूरा 180 माइनस थीटा है, इंटरनली एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहा है इसको भी OE, तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2, और ये भी थीटा बाई 2 है भाई, 90 माइनस थीटा बाई 2। अब देखिए, अब ये इन दो OE और OD के बीच में देखिए, OE और OD के बीच में, OE और OD के मध्य ये कितना कोण बन रहा है? देखिए यहां पे तो ये कोण बन रहा है थीटा बाई 2, और यहां पे प्लस 90 माइनस थीटा बाई 2। तो देखिए थीटा बाई 2 कैंसिल आउट हो गए, कितना रहा 90 डिग्री। तो ये थ्योरम है कि किसी भी कोण का आंतरिक अर्धक और बाह्य अर्धक जो है वो एक दूसरे से समकोण पे होते हैं, या फिर दोनों के मध्य जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। ये थ्योरम काम आएगी अपने आगे कई क्वेश्चनों में, तो आ गई होगी समझ में। थ्योरम थी किसी भी एंगल के इंटरनल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल बाइसेक्टर है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, मतलब कि अगर नोटेशन में जाए तो OE परपेंडिकुलर टू OD, ये परपेंडिकुलर का साइन है। ठीक है, तो ये अपना थ्योरम ये हो गई जो अपने आगे बहुत काम आने वाली है, ये हो गई। अब कल मैंने आपको कहा था कि आज अपन त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में? ट्रायंगल के बारे में। तो देखिए ट्रायंगल के बारे में पढ़ें। चलिए आज अपन पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में, जिसको हिंदी में हम कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज ऐसी आकृति जो तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से, ऐसी आकृति जो तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनी हो त्रिभुज कहलाती है ABC, और जिसमें तीन कोणों का निर्माण होगा, क्योंकि यहाँ पे दो दो पेयर बन रहे हैं ना, दो दो युग्म बन रहे हैं, लाइनों के रेखाओं के दो दो युग्म बन रहे हैं। देखिए ये बन गया कोण, इसको A मान लिया अपन ने, ये B और ये C, तो ये बन गया अपना त्रिभुज। अब देखिए त्रिभुज को भी दो प्रकार से बांटा जाता है। एक तो त्रिभुज को बांटते हैं भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, और एक त्रिभुज को दूसरा बांटा जाता है जो है कोणों के आधार पर। दो तरीके से त्रिभुज को बांटा गया है, एक भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पे। तो देखिए अपन पहला देखते हैं भुजाओं के आधार पर। इसमें साथ साथ अपन त्रिभुज से रिलेटेड जो भी हैं, संबंधित जो भी प्रमेय होती हैं वो साथ साथ देखते चलेंगे, और एक्सप्लेनेशन की उनको अपनी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने को कंपटीशन एग्जाम क्लियर करना है, तो अपने को एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बस वो आपको थ्योरम याद रखनी है। जो जिसकी जरूरत पड़ेगी वो मैं बताता चलूंगा, जिसकी नहीं है वो मैं सीधा आपको थ्योरम बताऊंगा। देखिए तो देखिए इसके भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। पहला भाग है
विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्केलियन ट्राइंगल। स्केलियन ट्राइंगल। फिर होता है समद्विबाहु त्रिभुज, इसको इंग्लिश में आइसोसेलेस ट्राइंगल या फिर आइसोसेलेस भी बोलते हैं इसको। और फिर अपना है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो देखिए विषम बाहु, मान लीजिए कि अपन ने त्रिभुज के 3 भुजाएं देखी थी, पहली भुजा ए, दूसरी बी, तीसरी सी, ये अपन ने 3 भुजाएं मानी, ठीक है। तो देखिए जो विषम बाहु त्रिभुज होगा, उसमें क्या होगा, तीनों भुजाओं की जो लेंथ है, जो मान है तीनों भुजाओं का, वो एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, कोई भी बराबर नहीं होगा। तीनों की लेंथ, तीनों की लंबाई वो अलग अलग रहेगी, तब त्रिभुज बनेगा जो विषमबाहु बनेगा। दूसरे में देखिए समद्विबाहु, इनमें से कोई दो भुजाएं बराबर, कोई भी 2 भुजाएं अगर बराबर होंगी तो वो समद्विबाहु ट्राइंगल रहेगा। देखो यहां से पता चल रहा है, हिंदी में तो देखिए द्वि मतलब कि 2, तो 2 भुजाएं जिसकी बराबर होगी वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तीसरा है जिसमें तीनों भुजाओं का मान बराबर रहेगा, तो वो होगा समबाहु त्रिभुज। और इसी के साथ इसमें जो कोण बनेंगे तीनों, उनका मान भी 60 डिग्री। और एक और चीज, जो कोण बनते हैं त्रिभुज में, कल अपन ने पढ़े थे ना, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए ये हो गया समबाहु में तीनों भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का। समद्विबाहु में दो भुजाएं कोई भी 2 बराबर होंगी। और तीसरा विषमबाहु, उसमें तीनों भुजाएं एक दूसरे से बिल्कुल भी बराबर नहीं होंगी, सभी का मान, सभी की लंबाई अलग अलग होंगी। और देखिए समबाहु का तो हम बता सकते हैं कि कोण तीनों 60 डिग्री के होंगे, बाकी में हम नहीं बोल सकते कितने होंगे, जैसे अपने वो क्वेश्चन में दिए होंगे वैसे ही। बाकी समबाहु में 60 डिग्री का प्रत्येक कोण। अब देखिए आगे, अब एक और प्रमेय पे चलते हैं। देखिए मैंने बोला कि 3 भुजाएं होती हैं, अपन ने मान ली तीनों भुजाएं ए, बी और सी। तो देखिए त्रिभुज की एक और प्रमेय है कि कोई भी 2 भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से सदैव बड़ा रहेगा। यहाँ पे b प्लस सी ले लीजिए तो वो a से बड़ा रहेगा, और अपना यहाँ पे a प्लस सी ले लीजिए वो b से बड़ा रहेगा। Sum of 2 sides of a triangle is always greater than its third side, ये थ्योरम है, ठीक है। और ऐसे ही एक और थ्योरम है कि जो 2 भुजाओं के मध्य अंतर है वो तीसरी भुजा से सदैव ही छोटा रहेगा। जो 2 भुजाओं के मध्य अंतर है वो सदैव ही तीसरी भुजा से छोटा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे अपने 2 थ्योरम और हो गई हैं। 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा, और 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से सदैव छोटा, या फिर तीसरी भुजा है वो
दो भुजाओं, बची हुई दो भुजाओं के अंतर से बड़ी रहेगी। अब देखिए इससे अपन क्या कर सकते हैं, ये मोड का निशान होता है जिसमें प्लस या माइनस जो भी आए वो प्लस ही रहता है। तो मान लीजिए अपने पास तीसरी भुजा सी है, तो ये जो तीसरी भुजा सी है इसका जो मान है, इसकी जो वैल्यू है वो दो भुजाओं के अंतर और दो भुजाओं के योग के मध्य रहेगी सदैव। ये बात याद रखने की, ये बात याद रखने की। ऊपर वाला हो गया होगा, हम देंगे। नीचे मैंने लिख दिया है तीसरी भुजा के सदैव ही मध्य रहेगी। मान लीजिए आपसे पूछ ले कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजा 3, 4 और x है, तो बताइए जो x का मान है वो कितना रहेगा, उसके कितने मान संभव है, या फिर ऑप्शन में दे दे कि इनमें से कौन सा x का मान हो सकता है। तो उसके लिए देखिए अपन ने क्या लिखा, दोनों भुजाओं के अंतर, और जो तीसरी भुजा है वो दोनों भुजाओं के योग से छोटी। तो देखिए यहां पे कितना, एक, यहां पे x था ही तीसरी भुजा, और यहां पे 7। तो देखिए जो x का मान होगा, x का मान होगा वो 1 से बड़ा 2, 3, 4, 5 और 6। तो देखिए 1 से तो बड़ा लेकिन 7 से छोटा। तो ये हो गई यहाँ पे x की वैल्यू अलग अलग। और अगर पूछता कि x के कितने मान संभव है जहां पे त्रिभुज बन सकता है, तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, देखिए ये लेस देन का, ये ग्रेटर देन का, ये लेस देन इक्वल टू और ये ग्रेटर देन इक्वल टू। छोटा है, ये बड़े का साइन है, छोटा भी है या फिर बराबर हो सकता है, और ये है बड़ा है या फिर बराबर है। तो देखिए यहां तक हो गया होगा। ए जो तीसरी भुजा है वो दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ी और दोनों भुजाओं के योग से छोटी रहेगी। तो ये रहा। अब ऐसे ही देख लीजिए एक और फॉर्मूला है सीधा ऐसे निकालने का। जैसे अपन ने यहाँ पे क्या निकाला था अभी कि x के कितने मान संभव है, 5 मान संभव है। तो x के 5 मान संभव मतलब कि त्रिभुज भी कितने बनेंगे, 5 त्रिभुज बनेंगे ना, क्योंकि x की वैल्यू 5 बार 5 आ रही है अलग अलग। 2, 3 कितनी थी, 2, 3, 4, 5 और 6। 1, 2, 3, 4, 5 आ रही है। ऐसे ही अपने को ये क्वेश्चन दे दिया कि दो त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, 3, 4 और x। अब पूछ रहा है कि इनसे कितने त्रिभुज बन सकते हैं। एक तो मैंने आपको तरीका बता दिया जो कि a माइनस बी, सी की जो x की वैल्यू है वो यहां पे डिपेंड करेंगी a प्लस बी, जहां पे a और b क्या है, 3 और 4। अब देखिए इससे आगे क्या हुआ। अब ये सीधा तरीका है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, अगर अपने से सीधा पूछ रहा है कि अपने से पूछ नहीं रहा है कि वैल्यू कितनी चाहिए होंगी और कैसी कैसी वैल्यू होंगी, उसके लिए नंबर ऑफ ट्राइंगल्स सीधा निकालने का तरीका 2 इंटू मिनिमम लेंथ, या फिर मिनिमम जो साइड है त्रिभुज की, साइड बोले तो भुजा है, -1, 2 गुणा जो सबसे छोटी भुजा है, सबसे छोटी भुजा, 2 गुणा सबसे छोटी भुजा -1, ये वाला 2 इंटू मिनिमम लेंथ जो कि मिनिमम साइड होगी -1। तो देखिए यहां पे अपने से पूछा कि बनने वाले त्रिभुजों की कुल संख्या बताइए। बनने वाले त्रिभुजों की कुल संख्या बताइए, तो क्या रहेगी, 2 गुणा सबसे छोटी इनमें साइड कितनी है, 3,
-1, 2 दिए 6, 2 3 जा 6, -1 = 5। तो कितने त्रिभुज बनेंगे? 5 त्रिभुज। और अपने भी इससे क्या आए थे? 5 आ रहे हैं ना। कितनी आ रही है x की वैल्यू? x की टोटल वैल्यू आ रही है 5। तो एक तो त्रिभुज ये रहेगा 3 4, 2 3 4, एक रहेगा 3 3 4, एक रहेगा 4 3 4, एक रहेगा 5 3 4 और एक 6 3 4। ये x की वैल्यू है और बाकी जो दी हुई वो अपने फिक्स रहेंगी। तो ये समझ में आ गया होगा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालना। ठीक है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालना ये समझ में आ गया होगा। 2 गुणा मिनिमम लेंथ या फिर 2 गुणा सबसे छोटी भुजा -1। ये 2 पहले गुणा होगा माइनस से, इससे सबसे छोटी भुजा से, फिर माइनस करना है। -1 को भी 2 से गुणा मत करना। तो यहां तक अपना हुआ। अब आगे चलते हैं। इसके बाद में देखिए दूसरा प्रकार अपने लिखा था क्या कि कोणों के आधार पे, कोणों के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। कोणों के आधार पे त्रिभुज का वर्गीकरण। पहला देखिए, इसमें भी 3 पार्ट है। पहला देखिए, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। दूसरा है समकोण त्रिभुज। राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और जो अपना तीसरा और अंतिम है वो है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। अब इनके बारे में अपन जानते हैं। देखिए मैंने कहा था त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कोण अपन ने इस बार भी ए बी और सी लिए हैं। कोण का साइन नहीं लगा रहा हूं, सभी कोण 3 कोण लिए। तो न्यून कोण के बारे में देखिए। न्यून कोण के बारे में ये है कि जो सारे कोण हैं ए बी सी, तीनों के तीनों 90 डिग्री से छोटे रहेंगे। तीनों कोणों का जो मान है अलग अलग, वो 90 डिग्री से छोटा रहेगा। ऐसा नहीं कि 90 डिग्री रहेगा तीनों का 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री से छोटा रहेगा। और तीनों का ये भी जरूरी नहीं है कि समान रहे। तीनों का ये भी जरूरी नहीं है कि समान रहे, बस तीनों 90 डिग्री से छोटे रहेंगे। और देखिए फिर समकोण आता है। समकोण में है कि कोई भी एक कोण 90 डिग्री का, सिर्फ और सिर्फ एक ही कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, बाकी नहीं होंगे। बाकी होंगे तो वैसे ही देख लीजिए 90 + 90, ये तो 180 तभी हो जाएगा। जबकि अपने को तीसरा कोण भी चाहिए। तो मात्र एक कोण है जो एक एंगल है वो 90 डिग्री 90 डिग्री का रहेगा। तीसरा है अपना अधिक कोण, जिसमें कि कोई भी एक कोण है जो 90 डिग्री से बड़ा। एनी ऑफ द एंगल्स इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो देखिए अब यहां पे
इसमें क्या रहेगा, देखिए ये तो कुछ यूं बनेगा, एक 90 डिग्री से ऊपर दिखाना है ना, अधिक कोण मैंने बताया था ना, इसमें एक 90 डिग्री का और इसमें तीनों के तीनों 90 डिग्री से छोटे रहेंगे। तो ये हो गया। आगे चलते हैं इससे, कोणों के आधार पे वर्गीकरण हो गया अपना। अब देखिए एक क्वेश्चन कराते हैं। एक समकोण है, एक समकोण त्रिभुज है, तो इसके शेष दो कोणों के बारे में बताइए। ये कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है छोटी एग्जाम में। देखिए समकोण में मैंने क्या बोला कि एक कोण 90 डिग्री का रहेगा, एक कोण 90 डिग्री का। अब पूछ रहा है कि बाकी कोणों के बारे में बता दीजिए। अपने पास क्या रहेंगे ऑप्शन है, दोनों कोण 90 डिग्री के, एक 90 का व एक 90 से छोटा, और तीसरा बोल देगा दोनों 90 से छोटे। तो देखिए एक कोण 90 डिग्री का है, पहला ऑप्शन है दोनों कोण 90 डिग्री के, बचे हुए दोनों कोण 90 डिग्री के होंगे तो ये 90 ये 90 270 हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर दूसरे में देखिए एक 90 डिग्री व एक ही 90 डिग्री से छोटा, तो भी देखिए ये 90, अभी मैंने पीछे बताया था ये 90, तो 180 तो यही हो गया, तो तीसरा कोण आएगा तो ये 180 से ऊपर, तो ये भी नहीं होगा। तीसरे में देखिए ये 90 और बाकी दोनों 90 से छोटे होंगे, ए और बी जो भी कुछ आप लेना चाहो, बाकी दोनों 90 से छोटे होंगे, तो दोनों 90 से छोटे होंगे तभी तो होगा, चाहे ये 1 डिग्री का ही क्यों ना हो, ये 89 डिग्री का ही क्यों ना हो, फिर भी सम तो 180 डिग्री का ही है। तो ये कई बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक अगर समकोण है तो बाकी दो कोणों के विषय में बताइए, या फिर इनमें से मान लो एक कोण दे दिया ये 90 डिग्री, यहां पे बोल दिया कि ये 40 डिग्री, और ये ए बी और सी है, तो ए के विषय में बताइए, कोण ए के बारे में बताइए। तो देखिए अपने को पता है ये 90 डिग्री हो गया, टोटल सम कितना होता है, टोटल योग कितना होता है कोणों का 180 डिग्री, ये 90 एक घटा दिया मैंने तो कितना रहा 90, तो इन दोनों का योग 90 ही तो रहेगा, और दूसरा मैंने 40 कर दिया तो ये 50, तो ये 50 डिग्री। और कई बार ऐसे बोल देगा कि ये जो कोण है कोण सी का मान ग्रेटर देन 40 डिग्री, जो अपन ने कल किया था वैसा एक क्वेश्चन है पिछले क्लास में जो किया था, सी ग्रेटर देन 40 डिग्री है तो ए के विषय में बताइए। तो देखिए यहाँ पे अपन ने अगर सी 40 था तो ए के बारे में क्या कहा कि ए 50 रहेगा। अब देखिए ए सी अगर 40 से बड़ा है तो ए है वो 50 तो हो ही नहीं सकता, लेकिन 50 से छोटा, वो जो भी वैल्यू रहेगी सी की उस पर डिपेंड करेगा। तो देखिए ये हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं अपन, इन्हीं के आधार पे मान लीजिए कि ये कोई ट्राइंगल है, ये रहने दीजिए, कोई ट्राइंगल है जिसकी भुजाएं ए बी और सी है, जिनमें से सबसे बड़ी भुजा सी है, सबसे बड़ी भुजा सी है, ठीक है। तो इसके आधार पे हम देखेंगे
न्यून कोण कब बनेगा? न्यून कोण त्रिभुज, जिसको अपन ने क्या बोला था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और समकोण कब बनेगा? ये त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज कब बनेगा? तो देखिए सी यदि सबसे बड़ी भुजा है, जरूरी नहीं है सी हो, कोई सी भी हो सकती है, लेकिन अपन ने अपने लिए यहां पे रखा है कि सी इनमें ए बी सी में सबसे बड़ी भुजा है वो सी है। तो देखिए न्यून कोण जब बनेगा जब सी स्क्वायर के मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा रहेगा, और समकोण तब बनेगा जब सी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बराबर, और सी स्क्वायर का मान यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ऊपर रहा तो ये अधिक कोण बन जाएगा। अब देखिए अपन ने पीछे क्वेश्चन किया था 3 4 x, तो इसके बाद में अपनी x की वैल्यू कितनी आई थी? 2 आई थी, 3 आई थी, 4 आई थी, 5 आई थी और 6 आई थी। अब इनके बारे में अगर अपने से पूछ लेता कि इनमें से बताइए न्यून कोण कितने रहेंगे, तो देखिए अब ये लगाइए सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना? 4 का स्क्वायर पहले वाले के लिए ले रहे हैं, सबसे बड़ी भुजा 4 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बराबर के लिए देख लेते हैं। तो देखिए 16 बराबर ये कितना 9 और ये 4, तो ये कितना रहा 13, जो कि 16 के बराबर नहीं है लेकिन 16 से छोटा है। तो ये पहले वाला जो बना ये बन गया न्यून कोण त्रिभुज। ऐसे पूछा जाता है कि बताइए कि जो x की वैल्यू आ रही है उनके अनुसार कौन सा त्रिभुज बनेगा? न्यून कोण बनेगा, अधिक कोण बनेगा या फिर समकोण बनेगा? अब देखिए ऐसे ही 3 के लिए आप देख लीजिएगा, 4 के लिए देख लीजिए, 5 के लिए मैं बताता हूं। देखिए 5 अब देखिए 3 4 और 5, 3 4 और 5, तो देखिए 5 इनमें सबसे बड़ी भुजा है, तो 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 25 बराबर 9 प्लस 16, 25 बराबर 25। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 4 5 अपना एक समकोण त्रिभुज है, और इसको अपन ट्रिपलेट भी बोलते हैं ना। ट्रिपलेट पाइथागोरस प्रमेय से जो ट्रिपलेट होते हैं उनका ये सबसे बेसिक है 3 4 5। अब देखिए 6 के लिए और करके देख लेते हैं कि कौन सा एंगल बनेगा। यदि 3 4 6 रहेगा तो 6 सबसे बड़ी, 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 36। और यहां पे कितना रहा? 9 प्लस 16, तो यहाँ पे 36 है, जो ये कितना रहा? 25 से बड़ा है, मतलब कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण ये रहेगा अधिक कोण, ठीक है। और यहां पे ये 3 4 2 वाला न्यून कोण, 3 4 5 वाला कोण है वो समकोण। समकोण के लिए अपने यहाँ पे ट्रिपलेट जो चलते हैं वो अपन समकोण त्रिभुज के बारे में आगे पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। पाइथागोरस या जिसको बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं वो वाली। और फिर अधिक कोण के लिए देखिए, अधिक कोण के लिए 6 सबसे बड़ी भुजा रहेगी ना, 6 सबसे बड़ी भुजा रहेगी, तो 6 का स्क्वायर है वो 3 की और 4 के स्क्वायर से बड़ा है, सम से बड़ा है, योग से बड़ा है, तो ये बन गया अधिक कोण। ऐसे ही आप 3 4 3 और 3 4 4 के लिए भी आप खुद से सॉल्व करके देखना कि कौन सा त्रिभुज बनेगा, और नहीं आए तो आप देख ले, बता दीजिएगा हमें। तो ये अपने न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण की कंडीशन हो गई। कितने त्रिभुज बनेंगे? 2 भुजाएं अगर दे रखी हैं ऐसे ही,
तो ये हो गया। अब देखिए अपना अंतिम आज की दो प्रमेय बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज जिनके प्रमेय के पूरे डेरिवेशन की पूरी व्याख्या की जरूरत नहीं होगी, उनकी मैं नहीं बताऊंगा। तो देखिए इस बीसी को आगे बढ़ाया, ये कोण बी का अर्धक है, ये कोण बी का अर्धक है, और ये जो एसी बीसी लाइन को आगे बढ़ाया उससे ये जो बाह्य कोण बना है, ये जो बाह्य कोण बना है इसका ये अर्धक है, और ये बीसी का कोण बी का इंटरनल बाइसेक्टर आंतरिक अर्धक और सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर कोण सी का बाह्य अर्धक है। इन दोनों की जो रेखाएं हैं वो यहां पे इस जगह डी पे मिल रही हैं, और अपने को दिया हुआ है कि कोण ए जो है इसका मान है थीटा, इसका मान है थीटा, इसका मान थीटा है। तो ये कोण है जो ये रहेगा थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। ये भी आप याद रखेंगे डायरेक्ट। तो हो गया, ये थीटा है इंटरनल बाइसेक्टर इसका, इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर, जहां पे दोनों के बाइसेक्टर्स की लाइन मिलती है, जहां पे कोण डी बन रहा है वो कोण इस ए त्रिभुज के कोण ए का बिल्कुल से आधा रहेगा। अब ऐसे ही एक और देख लीजिए, मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ए बी सी। इस कोण ए का बाइसेक्टर इंटरनल बाइसेक्टर है वो ई पे है, और ये एक परपेंडिकुलर लाइन एडी बीसी पे खींची गई है। एडी लंबवत है रेखा बीसी के। तो अपने से पूछता है कि ये जो कोण है, ये वाला कोण ए कोण डी ए ई का मान, इसका आपको भी सीधा याद रखना है, इसका मान होता है कोण बी माइनस कोण सी बटे 2, कोण बी माइनस कोण सी बटे 2। अब देखिए एक और इसमें चीज बताता हूं, मान लीजिए कि ये कोण बी बड़ा है कोण सी से, कोण बी बड़ा है कोण सी से, तो जो ये परपेंडिकुलर वाली लाइन होती है, इतनी काम का टॉपिक नहीं है पर फिर भी बता रहा हूं, जो ये परपेंडिकुलर वाली लाइन होती है वो बड़े वाले कोण की तरफ रहेगी, बड़े वाले कोण की तरफ रहेगी। जब ये बड़ा है इससे तो ये इसकी तरफ, मान लीजिए ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, तो ये इसकी तरफ। आप खुद भी बना के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि जो कोण बड़ा रहेगा, जो परपेंडिकुलर लाइन है वो उसकी तरफ ही, उसके ज्यादा पास में रहती है। तो ये हो गया अपना दो प्रमेय, और एक और है वो भी बता देता हूं। मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है ए बी सी, बीसी को आगे बढ़ाया डी तक, बीसी को आगे बढ़ाया डी तक, जिससे कि यहां पे ये कोण बन गया, एक्सटर्नल कोण बन गया। इस एक्सटर्नल कोण का जो कि क्या है ए सी डी, इस एक्सटर्नल कोण का जो मान रहेगा वो त्रिभुज के जो इसके विपरीत भुजा पे बन रहे कोण हैं, विपरीत भुजा पे जो कोण बन रहे हैं उनके योग के बराबर रहेगा। तो देखिए ए सी डी इसका मान कोण ए और कोण बी के योग के मान के बराबर होगा। ये आप खुद करके देखना, क्योंकि यहाँ पे ये रेखीय युग्म कौन बन रहा है, यहाँ पे ये 180 डिग्री माइनस सी बनेगा, दो पूरे तीनों कोणों का योग 180 डिग्री रहेगा, वो बराबर रख के आप खुद करके देखना, जो ये कोण का मान आएगा
वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर ही रहेगा। तो देखिए आज अपन ने त्रिभुज के बारे में पढ़ा है, कोण के एक अर्धक के बारे में पढ़ा है, और त्रिभुज के बारे में क्या क्या पढ़ा, उसके वर्गीकरण के बारे में, उससे रिलेटेड 2-3 थ्योरम पढ़ी हैं जो कि अपने को आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में काम आएंगी। तो देखिए आज अपन इतना ही करेंगे। कल की क्लास में हम देखते हैं इससे आगे अगर क्वेश्चन हो या थ्योरम होंगी वो भी देखेंगे, या तो इसके त्रिभुज के केंद्रक करेंगे या फिर आगे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे आपको जो भी कमियां लग रही हैं वो बताएं, और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। और इसी के साथ आज की क्लास पूरी। थैंक यू।